नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्ण। अपन पढ़ रहे थे संस्कृत की व्याकरण। संस्कृत की व्याकरण में पढ़ रहे थे अपन संधि। संधि में अपन ने बताया था पिछले वीडियो में संधि की पहचान करना। और आपको होमवर्क भी दिया गया था। अपन पहले उस होमवर्क को जांच कर लेते हैं, फिर आगे नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे कल शब्द दिए थे मैंने, क्या है नवोदय, वधुआ, त्रिकार, दरेश्वर, तनोती, तवती ये शब्द दिए थे। इनमें ये पूछा गया था कि आपको संधि का नाम बताना। तो अपन पहले आशा करते हैं आपने किया होगा ये। आप यहाँ पे मिलान करना, अपना उत्तर की जांच करना। एक ही मात्रा आ रही है तो गुण संधि, और की आ रही है तो गुण संधि, उनकी दीर्घ मात्रा आ रही है तो दीर्घ संधि, की दीर्घ मात्रा आ रही है तो दीर्घ संधि, एक की मात्रा आ रही है तो गुण, और की मात्रा आ रही है तो गुण। ये इसका सही उत्तर है। आप मिलान कर लें, ठीक है। हमने यहाँ पे हो गई दो संधि कंप्लीट, दीर्घ संधि और गुण संधि। अपन आज तीसरी नई संधि के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरी नई संधि है अपने पास वर्दी संधि। तीसरी नई संधि कौन सी है? वर्दी संधि। स्वर संधि के प्रकार चल रही, सभी संधि की अपन ने परिभाषा लिखी, उसी क्रम में इसकी भी अपन पहले परिभाषा से शुरुआत करते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि अवर्ण, अवर्ण कौन से? अ और आ के बाद यदि ए, के और औ के रहने पर दोनों स्वरों के स्थान पे वर्दी एकादेश हो जाएगा। ये अब इसमें बोल रहे हैं कि अवर्ण के आगे यदि ये आते हैं तो इनका वर्दी हो जाएगा। तो देखते हैं अपन, ए और आ के आगे यदि ए आता है तो इसका वर्दी हो जाएगा, मतलब ऐसा ये हो जाएगा। और ए और आ के आगे यदि दीर्घ ए होता है तो भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और आ के आगे यदि ओ आता है तो भी ओ हो जाएगा। और ए प्लस ए या आ के आगे यदि ओ आता है तो भी ओ हो जाएगी। हमारे पास ये चार नियम, और देखते हैं अपन एक एक करके। हम पहले इस वाले को देखते हैं। क्या था अपने पास?
और आ के आगे यदि ए आता है तो ये वाला ए होगा। अब इसकी स्थिति बनेगी दो, उसको अपन बना लेते हैं। पहले ए के आगे यदि ए आता है तो यही हो जाएगा। आ के आगे यदि ए आता है तभी ए हो जाएगा। ये दो स्थिति है। अब इनके देखते हैं अपन उदाहरण। एक शब्द अपने पास अत्र प्लस एकम, क्या आ रहा? अत्र के अंदर से अपने तरह को कर दिया अधूरा और निकाल दिया अपने ए, ये ऐसा कर दिया। इन दोनों के स्थान पे क्या आ जाएगा? हमारे पास ए के अंदर मात्रा कौन सी आती है? जैसे बगल वाली मात्रा, तो अपन इसको मिलाते शब्द बना। अपन एक और शब्द बना के देखते हैं। जन प्लस एकता, जन के अंदर न को कर दिया अपन ने अधूरा, इसमें से निकाल दिया अपन ने ए और इसके एक और एक, इन दोनों के स्थान पे क्या आ जाएगा? इसकी जन्मात, तो क्या हो जाएगा? जन्यता। यहाँ देखो अपन करते हैं आगे। एक शब्द बना लेते चलो, सदा प्लस ए, ये यहाँ से हो गया आ, ये क्या हो जाएगा? ऐसा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? सदैव। जो बच्चे सदैव शब्द को गलत लिखते हैं, एक मात्रा लगा के छोड़ देते हैं, वो देखो दो मात्रा आती है, दो मात्रा भी ऐसे नहीं आती, एक संधि कार्य होता है ऐसे। तो शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। आगे चलते हैं अपन इसी के दूसरा नियम के बारे में पढ़ते हैं। एक नियम हो गया अपना, इसी का दूसरा नियम देखते हैं अपन। यदि ए आ है अपने पास, यदि आगे दीर्घ ए आता है तो भी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसकी स्थिति बनाते हैं अपन। ए के आगे यदि ए आता है तो ए हो जाएगा, और आ के आगे यदि ए आता है तो भी ए हो जाएगा। ये दो स्थिति, इन दोनों स्थिति के अपन देखते हैं उदाहरण। शब्द अपने पास सर्व प्लस एकम, ये शब्द है, इसको बनाते हैं। सर्व के अंदर से निकाल दिया अपने ए, और ये अपने पास आ रहा है ए, क्या हो जाएगा? ऐसा ए, ऐसी डबल मात्रा, तो सर्वेकम। एक शब्द और अपने पास मम प्लस ऐश्वर्यम, ये शब्द है, इसमें से ऐड निकाला, मम के अंदर से ऐड, अंत में ये दीर्घ ए, क्या हो जाएगा? अपने पास हो जाएगा ऐसा, एक मात्रा हो जाएगी ऐसी, तो क्या हो जाएगा? मेश्वर्यम, ऐसा ही बनेगा। चलो ठीक है। एक शब्द और देखते थे आवाड़ा, महा प्लस ऐरावत, महा का आ रहा है अपने पास आ, आगे आ रहा है अपने पास दीर्घ, तो क्या हो जाएगा? ऐसा, ऐसी मात्रा आएगी, तो ऐसा शब्द बनेगा। ठीक है। अब अपन चलते हैं इसी का तीसरे नियम के बारे में। दो नियम हो गए अपने, और इसी के देखते हैं अपन तीसरे नियम। तो वाला नियम देखते हैं। ए और आ देख के रहने पे ओ आता है तो क्या हो जाएगा? दीर्घ ओ। इसकी स्थिति बना देते हैं अपन एक बार। आगे आगे यदि ओ आता है तो क्या हो जाएगा? और आ के आगे यदि ओ आता है तो भी क्या हो जाएगा? और। ठीक है, ये स्थिति है। शब्द देखते हैं अपन इसका। जल पुरुष और जल के अंदर से ए और के अंदर से ओ, क्या हो जाएगा? दीर्घ
अब हो जाएगा, अब हो गया। वर्दी हो रही है यहाँ पे, क्या बन जाएगा, जय लोग, ऐसा शब्द बनेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, तो एक बार शब्द देख लेते हैं इसका। अपने पास आ रहा है जैसे गन्ना रस होगा, ये बेटा, इसका आ गया गंगा का आ गया अपने पास आ, इसका आ गया ओ, क्या हो जाएगा औ, अब हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऐसा। ठीक है, एक यहीं पे देख लेते अपन, एक बार इसी का नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये सेम ही है। केवल इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि यहाँ पे क्या रहा, पहले हो रहा है तो आगे भी और हो जाएगा, है ना। ये इसकी स्थिति भी यही बना देते, आगे आगे यदि और आता है तो क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। आगे आगे भी यदि और आता है तो भी क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। अब इसके देखते हैं अपन उदाहरण। ठीक है, एक शब्द अपने पास आ रहा है तब प्लस उधरी, औधरी, ये सब आ रहा है। कल के अंदर से आ गया, कल के अंदर से आ गया बना सकता है, इसका औ आ गया, बनेगा क्या, औ तो तब ये बना। ठीक है, एक शब्द यहीं पे बना लेते हैं अपन, महा प्लस अगर इसके अंदर से आ गया आ, इसके अंदर आ रही है और क्या बन जाएगा, और माहौल, कैसा शब्द बनेगा। ठीक है, अपने पास ये हो गया इसी के सारणियम, अपनी सारणियम हो गई। अब मैं आपको एक गृह कार्य देता हूँ, उसमें क्या करना है, आपको संधि बनानी है, प्लस जो तीनों संधि के उदाहरण दूंगा, जो अपने पास हो गई दीर्घ संधि, गुण संधि और वर्धी संधि। वर्धी संधि, दीर्घ संधि और गुण संधि, उन तीनों के उदाहरण दूंगा। उनको उनमें से आपको नाम भी बताना है कौन सी संधि है और उनको बनाना भी। ठीक है, 10 उदाहरण है और 10 ही नंबर का टेस्ट है ये एक प्रकार से आपका। उसके अंदर से आप बताना, फिर उसमें से आपको नंबर दिए जाएंगे कि किसके कितने नंबर आए, कौन बच्चा पढ़ने में ध्यान दे रहा है, कौन नहीं दे रहा। ये आपको एक प्रकार का टेस्ट है। सही से लिखना शब्दों को। चौथे पे रह गए 1 मिनट, ये शब्दों का आपको बनाना है और साथ ही साथ में इनकी मतलब कि कौन सी संधि हो रही है, इसके अंदर कौन सी संधि हो रही है, उस संधि का
नाम भी लिखना है। सिंधी का आपको नाम भी लिखना है। हिंदी का आपको नाम भी लिखना है। ये आपकी एक प्रकार से आपका टेस्ट है, आप कितना ध्यान दे रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। ये काम करना, तो देखते हैं।